नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स, कई लोग जेनेटिक्स को एक लिमिटिंग फैक्टर मानते हैं। यानी कि कई लोग कह रहे थे कि भाई हमारी तो जेनेटिक्स ही अच्छी नहीं है तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हमारी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है तो हम मसल मास गेन नहीं कर सकते हैं या हम फैट लॉस नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या एक लिमिटिंग फैक्टर है आपकी फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए, और क्या जेनेटिक्स से जीता जा सकता है। और इसका आंसर है हाँ। दोस्तों, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम अपने ही कंट्री में देख लें, इंडिया के अंदर, तो डिफरेंट स्टेट्स की आपको डिफरेंट टाइप की जेनेटिक्स दिखाई देंगी। यानी कि अगर आप बात करते हैं जैसे कि हरियाणा की, तो हरियाणा में आपको ज़्यादातर एथलेटिक्स के अंदर लोग दिखाई देंगे, स्पेशली बॉक्सिंग, रेसलिंग, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग आपको जाते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी काफ़ी सूटेबल है उनकी जेनेटिक्स के लिए ये इस टाइप के स्पोर्ट्स। अगर हम वहीं बात करें पंजाब की, तो बड़ी बॉडी, बड़े इजीली वो मसल गेन कर लेते हैं, इजीली मास भी गेन कर लेते हैं, और शायद उस मास को, उस फैट को लूज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक केरला। अगर आप केरला या साउथ की तरफ जाएंगे तो लोग ज़्यादा लीन होंगे, ज़्यादा स्टेमिना होगा और वो रनिंग, स्प्रिंट, इस टाइप के गेम्स में ज़्यादा आपको आगे दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें हम पहाड़ी एरिया जैसे कि उत्तराखंड की, तो वहाँ के लोग थोड़े शॉर्ट फ्रेम के होंगे, छोटे फ्रेम के होंगे और काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, ओवर एनर्जेटिक होंगे, और काफ़ी सारे आपको वो मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस सर्विसेज के अंदर दिखाई देंगे। तो इस टाइप से अगर आप अपने इंडिया को ही देखें तो इंडिया के अंदर ही डिफरेंट टाइप की आपको जेनेटिक्स दिखाई देंगी। तो अगर आप कंपेयर करते हैं खुद को अमेरिकन जेनेटिक्स से या खुद को यूरोपियन कंट्रीज की जेनेटिक्स से, और वहाँ के लोग जो जो आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं या फिटनेस मॉडलिंग की बात करते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात की जाए कि जेनेटिक्स होती क्या है, तो जेनेटिक वो जीन है, वो हेरिडिटी है जो आपके पेरेंट्स से आपको पास होती है, और इसके अंदर दोनों बायोलॉजिकल आपके मदर और फादर आते हैं। यानी कि कुछ जेनेटिक्स आप उन दोनों से ही लेके नीचे आते हो। तो जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसके अंदर आपका आपका कलर, आपका हेयर कलर, आपकी हाइट कितनी होगी, आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आगे जाके, तो ये सब चीज़ें जेनेटिकली या आपके जीन के अंदर कोडेड होती हैं। और आपके जो सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर ये जीन्स होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जेनेटिकली कोई चीज़, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जैसे कि फैट लॉस की, वेट लॉस की, मसल बिल्डिंग की, तो अगर आपकी जीन्स में कोई चीज़ चली आ रही है, और एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि वो कोई भी ऐसी जीन्स होती है जो कहती है कि भाई ये बंदा मोटा होगा बहुत ज़्यादा या ये बंदा बिल्कुल पतला होगा। वो ये ज़रूर निर्धारित करती हैं, वो ज़रूर बताती हैं कि आपका फ्रेम कैसा होगा, आपकी बोन्स का साइज़ क्या होगा, ये सब चीज़ें जेनेटिकली आती हैं। लेकिन बावजूद आपके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा जगह होती है खुद को इम्प्रूव करने की, उसको चेंज करने की। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही साइंटिफिक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिसर्च दिखा रहा हूँ। ये है टिम फेरिस के नाम से पॉपुलर है, और ये बहुत बड़े ऑथर हैं और ये बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर हैं। आप इनके बारे में, टीम फेरिस के बारे में गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि बिजनेस के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो इन्होंने अपनी जीन्स को लेबोरेटरी में भेजा, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी में चेक करवाने के लिए कि इनकी जेनेटिक्स कैसी है। तो जब इनकी रिजल्ट्स आए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके अंदर इनकी जो जेनेटिक्स थी वो बहुत ही सूटेबल नहीं थी मसल गेन करने के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत रिसर्च करी है। ये रिसर्च अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको नेट पे बहुत बहुत जानकारी मिल जाएगी। इन्होंने इवन कहा जाता है कि रोज अपनी बॉडी पे ब्लड टेस्ट करते थे, रोज अपनी बॉडी का इंसुलिन लेवल चेक करते थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपने लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया, और एक महीने में इन्होंने लगभग 30 LBS ऑफ मास, इसमें से मैक्सिमम मसल मास था, उसको गेन किया। दो ये इजी नहीं होगा किसी आम आदमी के लिए इसको करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिकल सपोर्ट इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व होगा, मनी भी इन्वॉल्व होगा, और बहुत बहुत नॉलेज, बहुत बहुत टीम चाहिए होती है ऐसे इस टाइप के ड्रामेटिक चेंजेस करने के लिए। लेकिन इससे ये ज़रूर प्रूफ होता है कि विदाउट, और हाँ, इसके अंदर इन्होंने किसी भी टाइप के स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने मेडिकल ड्रग्स जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स, किस चीज़ की बॉडी में कब कमी पड़ रही है उसको ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने किसी भी टाइप के ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है इस रिसर्च के अंदर। आप इसे नेट पे चेक कर सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ हमें मिलता है कि अगर हम अपनी बॉडी को पढ़ना, अपनी बॉडी को समझना सीखें तो काफ़ी हद तक हम जेनेटिकल लिमिटेशन से आगे बढ़ सकते हैं। तो
हम क्या कर सकते हैं इसके, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपकी हाइट है, तो हाइट का बढ़ना बहुत मुश्किल है। जेनेटिकली कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि आपकी आइज़ का कलर क्या होगा या आपकी स्किन का कलर क्या होगा, इसको जो जेनेटिकली इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप फैट हैं तो उसको क्या आप कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं तो कहाँ से कम कर सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमें पहले चेक करना होगा। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि किस बॉडी पार्ट के किस एरिया में कितना फैट है, उसको कैसे हम नापते हैं, उसको कैसे हम चेक करते हैं और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, ये चीज आपको देखनी होगी। अब फॉर एग्जांपल आपको मसल बिल्ड करने में प्रॉब्लम है, और वो मसल बिल्ड करने में कहाँ पे प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके लेग्स में इतनी इजीली मसल्स नहीं आती हैं, आपके लेग्स नहीं बढ़ती हैं, या कई लोगों की चेस्ट की शेप अच्छी नहीं होती है, कई लोगों की चेस्ट की शेप में प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज को आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा है कि रियलिस्टिक गोल्स आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई जेनेटिकली मैं तो लड़ूंगा भिड़ूंगा तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो ऐसा भी नहीं होता है। ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स अचीवेबल भी देखना जरूरी है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरी जान लगा दूं, पूरी मेहनत कर दूं, तो और मेरी जेनेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है उसके लिए मैं हाइट मेरी थोड़ी कम है, फ्रेम मेरा छोटा है तो मैं मिस्टर ओलंपिया के लिए चला जाऊँ, नहीं, वो बहुत मुश्किल है, शायद वो आप ना कर पाए। लेकिन अगर आपका फ्रेम छोटा है तो आप हो सकता है फिटनेस मॉडलिंग की दुनिया में जा सकते हैं, आप मिस्टर फिजिक के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि भाई कई लोगों की जेनेटिक्स उस लेवल की नहीं है। आजकल बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर फ्रीकी लोग, बड़ी बड़ी साइज वाले लोग जाते हैं, तो इसी के लिए दूसरे कॉम्पिटिशन्स बनाए गए। आप बहुत सारी और चीजें में ट्राई कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अब आपने जब अपने लिमिटिंग फैक्टर ढूंढ लिया है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो वन बाय वन उनको सुधारना है। उनको आप कैसे सुधार सकते हैं, उनको आप अपने ट्रेनर से मिलिए, उनसे बात करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसके लिए किस सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, मुझे इसके लिए किस। अब मैं यहाँ पे, और मैं अगेन ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बिना स्टेरॉइड्स के भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपको कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी अगर आपको अपनी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना है, या फिर आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी अगर आपका हार्मोनल जो बैलेंस है वो सही नहीं है, उसको कैसे ठीक करना है। तो उन चीज़ों के लिए आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं या अपनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें, क्योंकि कई बार आप खुद कोई चीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। आपको अपनी फ्रेंड्स, आपको अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपको कई चीज़ों के लिए आपको जैसे किचन मेकओवर करना पड़ सकता है, आपको आपका खाना कैसे खाना है, आपको कैसा खाना आपकी बॉडी को सूट करेगा। जैसे कि कई लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉब्लम है, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो उनको उनके फूड में कार्ब्स को मिनिमाइज करना है। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपने उन्हें बताया नहीं है कि मेरा ये विजन है, मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, तो आपको बार बार सेम टाइप का खाना देंगे। तो उससे भी आपको इस बात को भी आपको लेके चलना है साथ में कि आप कैसे घर वालों को ये बताएंगे, अपनी फैमिली को भी बताएंगे, कैसे टैकल करेंगे और कैसे वो आपका सपोर्ट करें आपकी जर्नी में। और इस वीडियो में जो थंबनेल आप देख रहे हैं वो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बेटे की पिक्चर है। और एक्चुअली मैं ये फोटो इसलिए लगाई क्योंकि जब मैं नोट किया इतनी छोटी एज में, तो वो उसका इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा डंबल्स की तरफ मैंने देखा, और ये बात मुझे याद आई कि मेरा दोस्त जो है वो भी अपने टाइम में, और जब वो कॉलेज में था, स्कूल में था, तो काफ़ी ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन भी बॉडी बिल्डिंग की तरफ था उस टाइम पे। तो इस तरह से भी एक चीज़ काम करती है कि आपकी हॉबीज़, इवन कई आपका नेचर, आपकी कई चीज़ें आपकी जीन से आप तक आती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया, वो हमें बताइए, और हम उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे अपनी अगली वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए नया कंटेंट लेके आएंगे, जो हम पूरी कोशिश करते हैं कि साइंस के ऊपर बेस्ड हो और हम आपको प्रूफ्स वीडियोस में दिखाते रहें। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।